हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है हम लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 है, ईश्वर से अनुराग। तो डियर हम लोग ना यहाँ पे एनसीईआरटी के एक ही पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करें, जो कि आपके सीटेट के साथ साथ किसी और भी कंपटीशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर इससे पहले का चैप्टर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते डियर आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि डियर हम लोग देखते हैं कि लोग जो है बहुत ही मतलब कि भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर ईश्वर का नाम लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चुपचाप जो रहते हैं पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं ना कि उनकी आंखों से आंसू आ जाता है आता है ना। कभी कभी हम लोग ये गौर करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मतलब कि श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। तो क्या होता है डियर कि ऐसी भक्ति, ये जो भक्ति है, इसी भक्ति के कारण ये जो सूफी आंदोलन है ना, ये उसी का देन है, ठीक है। और ये कब उभर के आया था, तो 8वीं शताब्दी की ये बात है, ठीक है, जब इसका उद्भव हुआ। यहाँ पे देखिए भक्ति की शुरुआत, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या हुआ इसमें कि देखिए जैसे जैसे दिन मतलब डेवलपमेंट होता है लोगों का, वैसे वैसे जो है आपका देवी देवता और उस पूजा का चलन भी जो रहता है विकसित होता है। और इसी बीच जो रहता है हिंदू धर्म का जो है आपका कुछ देवी देवता, जैसे वो आपका विष्णु, शिव और दुर्गा, ये ऐसे देवी देवता जो है हिंदू धर्म में शामिल हुए, ठीक है ना। तो डियर ये जो भक्ति है ना, भक्ति कोई भी कर सकता है, या तो इसमें बस श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें कोई जाति पात नहीं देख सकता है, कोई अमीरी गरीब नहीं देख सकता है, ठीक है। और भक्ति मार्ग की चर्चा जो है ये जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें की गई है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का विचार, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे बड़े राज्य का उदय हुआ ना, तो अलग अलग समूह के लोग थे, तो उनके अलग अलग देवी देवता की पूजा करते थे। जैसे कि आप देखे होंगे कि कुछ लोग जो है विष्णु जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है वो आपका दुर्गा जी का पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है संतोषी जी का पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। जब लोग जो रहते हैं ना मतलब कि जब जैसे जैसे विकास होता है, तो लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जीवन यापन करने के लिए या आपका व्यापार करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि नए नए विचार का विकसित होता है, ठीक है। वो अपनी संस्कृति हमारे यहाँ छोड़ जाते हैं और हमारी संस्कृति अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ये बात जो है व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छी तरह बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पूर्ण जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं। मतलब कि जब ये सब होने लगा ना, तो लोग जो है ये चीज़ को स्वीकारने लगे कि जितने भी जीवधारी इस धरती पर जन्म लिए हैं, वो जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसको मतलब कि फल मिलता है। और पुनर्जन्म जो होता है, ये जो चक्र होती है ना, ये चलते रहती है। जैसे कि तुम इस बार अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म जो है अच्छा फल पाओगे, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो जीवन का जो चक्र है ना, ये चलते ही रहता है। तो इसी प्रकार जो है ये विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी, तो ये तो बात बिल्कुल सही है डियर कि जन्म के समय जो है सारे व्यक्ति एक जैसा नहीं होते हैं, है ना, एक बराबर नहीं होते। जैसे कि आप देखे होंगे कुछ लोग राजा के यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कुछ बच्चे वो आपका भिखारी के यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। जब बच्चे लेते हैं तो बच्चे लोग तो कभी कोई गलत काम नहीं किए हैं, तो उन्हें तो एक जैसा होना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वो जन्म लेते हैं, तो बहुत उसका मतलब कि अच्छे तरीके से उसका मतलब देखभाल होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, ये आपका जन्म के साथ ही स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कुछ तो है जो कि मतलब कि इस बच्चे जब जन्म लेते हैं तभी उसको मतलब कि उसको फल मिल रहा है ना। तो इसी को पुनर्जन्म हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि क्रम के अनुसार जो रहता है फल मिलता है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा
बराबर नहीं होता। तो ये मान्यता है ना कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं और कई पंडित पुण्य ग्रंथों का विषय है। तो ये जो है आपका किसी ग्रंथ का विषय बन गया कि भाई ये जो लोग जो छोटे जाति में जन्म ले रहे, बड़े जाति में जन्म ले रहे, अमीर लोगों में जन्म ले रहे, छोटे लोगों में जन्म ले रहे, गरीब लोगों में जन्म ले रहे, तो ये क्या है, तो ये उसी का कर्म का नतीजा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। तो सब ये सोच रहे थे कि ऐसा होता क्यों है, तो इसलिए वो बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर तो इस तरीके से वो बुद्ध और जैन का जो उद्देश्य है उनके और बढ़ने लगे, जिसके अनुसार व्यक्ति के प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इसके अनुसार क्या है आपका कि भाई जो अंतर है आपका उसको ख़त्म कर सकते हैं हम लोग, और जो ये पुनर्जन्म का चक्र है, मतलब कि इस जन्म कुछ जन्म लिए फिर अगले जन्म कुछ लेंगे, तो इससे हम लोगों को छुटकारा मिल सकता है। तो कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। तो कुछ कुछ विद्वान लोग थे जो कि इन्होंने ये इस चीज़ को कहा कि अगर हम लोग पूरे श्रद्धा सृष्टि से परमेश्वर से अगर हम लोग आकर्षित होते हैं, उससे अगर हम लोग उसके शरण में जाते हैं, तो परमेश्वर जो है हम लोगों को इस बंधन से मुक्त कर देता है। किस बंधन से? जो जीवन चक्र का बंधन है उससे हम लोगों को मुक्त कर देता है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया, ठीक है। तो ये भगवत गीता में ये चीज़ जो है लोकप्रिय हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा की को परम देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगा, और साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माने जाने लगा। तो यहाँ पे तीन देवी देवता जैसे कि विष्णु, शिव और दुर्गा, इनकी जो है अलग अलग क्षेत्रों में पूजा की जाती थी, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो है स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। और ये जो कथा और कहानी हम लोग पूजा करते समय जो बोलते हैं ना, विष्णु जी की कहानी, फिर क्या कहते हैं शिव जी की कहानी, तो ये सब कहानी जो है ये बन के उभरा था उसी समय। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा, ठीक है ना। यानी पुराण में जो पूजा का जो विधि विधान दिया हुआ था वो हम लोग अब जो है स्थानीय पंथों में भी अपनाने लगा। तो आगे चलकर पुराणों में भी इस बात को उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति का हो, तो ये चीज़ जो है पुराण में भी कहा गया है कि भक्त जो है किसी भी जाति का क्यों ना हो, गरीब हो, अमीर हो, नीची जाति का या ऊपर जाति का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इतना पड़ता है कि वह भगवान के प्रति भक्ति दिखाए, ठीक है। तो भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया ये पृष्ठ है। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार आया था, और ये है आपका नैनार और अलवार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे से थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा कि 7वीं और 9वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि कुछ धार्मिक आंदोलन का जो है आपका प्रभाव पड़ा, और इन आंदोलनों का नेतृत्व जो है आपका नैनारो मतलब होता है जो कि शिव संतो होता है, जो कि शिव जी का पूजा करते हैं, और अलवारो मतलब जो विष्णु जी का पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये संत जो है ना सभी जाति से आते थे, ठीक है, जिनमें एक पुलिया था और एक पनार था, ठीक है। जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे, ठीक है। कौन से लोग? तो पुलिया और पनार जैसे
अस्पृश्य समझे जाने वाले लोग, ठीक है, ये आपका जाति का नाम है, पुलिया और पनार, ठीक है, ये लोग शामिल थे। तो वो बौद्धों और जैनों की कटु आलोचक थे। ये आलोचक थे किसका? बौद्ध और जैन का। और शिव और तथा विष्णु के प्रति प्रेम की मुक्ति के मार्ग बताते थे, यानी ये विष्णु और शिव को ही मानते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सदी के प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया, ठीक है। तो किस तरीके से ये प्यार और शूरवीरता का अपनाकर ये क्या किए कि भक्ति कि जो मूल्य को उनका को अपना लिया। तो इस तरीके से नैनार और अलवार जो है घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे साधु संत थे? तो घुमक्कड़ साधु संत थे। वो जिस स्थान किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविता रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो ये क्या करते थे? अलग अलग गांव जाते थे और देवी देवताओं की किस्से कहानियाँ सुनाते थे। और कितना अच्छा लगता है ना जब कोई कहानी सुनाता है कि देखो विष्णु जी का या शिव जी का, तो कितना लोग जो है पूरा एकदम सुनते हैं पूरा आनंद के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोग बहुत आनंद के साथ सुनते थे। देखिए यहाँ पे नैनार और अलवार के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि नैनार में जो है ना आपका 63 नैनार थे कुल मिलाकर, जो कि अलग अलग जातियों से थे, जैसे कि जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार हो गया, किसान हो गया, शिकारी हो गया, सैनिक था, ब्राह्मण, मुखिया, इस तरीके से अलग अलग जाति में थे। और उनमें जो सावधानी प्रसिद्ध थे जैसे कि अप्पार, समदर और सुंदरार और आपका मणि क्वा सागर, ठीक है। उनके गीतों के दो संकलन हैं, एक है त्योरम और तिरुवाचकम। तो याद रखिएगा त्योरम और तिरुवाचकम ये आपके नैनार से है। और नैनार में कितना मिलाकर आपका कितने में है? तो 63 है, ठीक है, अलग अलग जातियों से है। अगर हम लोग अलवार संत की बात करें तो ये संख्या में 12 थे। ये भी अलग अलग जाति से थे, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें कुछ प्रसिद्ध थे आपका पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल है, और तोंडर डिपोडी है अलवार, और नेमालवाड़। उनकी गीत दीप प्रथम में संकलित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेरी अलवार यानी और क्या है आपको उनकी पुत्री अंडाल और तोंडर डिपोडी अलवार और नमालवाड़, यानी लास्ट में वार को याद रखिएगा, ठीक है। कीवर्ड के लिए लास्ट में बता दें कि वार को याद रखिएगा। जबकि इसकी जो है आपका क्या है? तो अपार है और समंदर है, सुंदरार है और आपका मनिक्वा सागार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में रार को या सॉरी पार गार और रार इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो है आपका क्या कहते हैं नैनार में आ जाएगा और अलवार में वाड़ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा डियर, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आज हम ना यहीं पे रखते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है ना ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।